मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती से मिले हुए हैं, इसीलिए उन्होंने जो ईमेल मुंबई पुलिस को लिखा, मुंबई पुलिस ने वो ईमेल रिया के वकील को दे दिया और उसी के आधार पर सतीश माने शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसमें साफ साफ कहा गया कि इस मामले की जांच मुंबई में तक ही सीमित रखी जाए और इस मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही करने दी जाए। आप अब तक समझ चुके हैं कि किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी का मुंबई पुलिस को लिखा मेल रिया के वकील के पास पहुंच जाता है, तो कनेक्शन क्या है। अब इस मामले में एक और बड़ी खबर आई है। बिहार पुलिस जो इस मामले की बड़ी ईमानदारी के साथ जांच कर रही है, उन्होंने प्राइम विटनेस बना लिया है महेश शेट्टी को। यानी महेश शेट्टी जो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी मित्र हैं, वो इस पूरे मामले में बिहार पुलिस की मदद करेंगे और उनको ये बताएंगे कि रिया चक्रवर्ती और उसकी मां संध्या चक्रवर्ती किस तरह से प्लानिंग कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत पर पूरी तरह से कब्जा जमाने की। महेश शेट्टी ने एक और चौंकाने वाली बात कही है। महेश शेट्टी का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत पर हमेशा रिया चक्रवर्ती का यह दबाव रहता था कि वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को फोन ना करें, और अगर सुशांत सिंह राजपूत किसी वजह से अपने परिवार को फोन किया करते थे तो उसके तुरंत बाद उन्हें अपना फोन रीसेट करना होता था, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि रिया चक्रवर्ती को अगर पता चलेगा कि उन्होंने अपनी फैमिली से बात की है तो वो उन पर बरसेंगी या उन पर गुस्सा करेंगी या उन पर एक अलग तरह का दबाव बनाने की कोशिश करेंगी। एक बात जो महेश शेट्टी ने कही है, पहली बार बात सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने फोन को रीसेट किया करते थे अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने के बाद, क्योंकि रिया का यह दबाव होता था कि वो अपने पिता और अपनी बहनों से बात ना करें। दूसरी बात जो महेश शेट्टी ने कही है वो ये कि रिया और उसकी मां संध्या चक्रवर्ती बार बार उनके स्टाफ को चेंज कर देते थे। बॉडीगार्ड को चेंज किया गया, वो भी रिया चक्रवर्ती का डिसीजन था। इसके अलावा कोई भी ऐसा हितैषी उनके आसपास नहीं रहने दिया गया जिससे वो बातचीत कर सकते, अपने सुख दुख को शेयर कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, इनका पर्सनल स्टाफ इनके परिवार की तरह बन जाता है, क्योंकि ये लंबे वक्त तक साथ रहते हैं। और अक्सर जब कुछ वक्त हो जाता है साथ काम करते हुए, तो वो भी अपने सुख दुख उनसे शेयर करने लगते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती की ये पूरी कोशिश रही कि किसी भी तरीके से कोई भी स्टाफ मेंबर सुशांत के इतना करीब ना आ सके कि जिससे सुशांत अपने दिल का दुख दर्द कह सके। मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूं कि रिया की ये पूरी कोशिश थी कि सुशांत को अकेला कर दिया जाए, और इसमें जो उनकी चाल चल रही थी वो इसी तरह से चल रही थी कि ना तो वो बात करने देती थी फैमिली से, ना ही किसी स्टाफ मेंबर को पुराना होने देती थी जिससे कि उनके साथ ही सुशांत कुछ शेयर कर सकें। इतनी सारी जानकारी महेश शेट्टी ने बिहार पुलिस को दी है। अब हैरानी वाली बात यह है कि 1.5 महीने मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, मुंबई पुलिस इन सारी बातों का पता क्यों नहीं लगा पाई। और सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर उठता है वो ये कि मुंबई पुलिस को लिखा गया ईमेल रिया चक्रवर्ती के वकील के पास कैसे पहुंचा, और क्यों उसे आधार बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के लिए। क्या सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती से मिले हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स हैं जिनको सुशांत ने खुद कहकर जनवरी में अपने घर बुलाया था और कहा था कि तुम हमारे घर में हमारे साथ रहो। और जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि किसी की भी इतनी मजाल नहीं थी कि बिना रिया की मर्जी के वो सुशांत के करीब आ जाए। इसका मतलब यह है कि सिद्धार्थ पिठानी को रखने में रिया का ही हाथ था। सिद्धार्थ पिठानी रिया की मर्जी से, रिया के अप्रूवल के बाद वहां रहने आए थे। आप समझिए इस पूरी बात को। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं रिया और सिद्धार्थ पिठानी मिले हुए हैं। सिद्धार्थ पिठानी से जब परिवार ने यह कहा कि आप अपना बयान सही से दीजिएगा, जो रिया के बारे में बातें सामने आई उनके बारे में आप बिहार पुलिस को बताइएगा, इस पर सिद्धार्थ पिठानी घबरा गए और उन्होंने ये बात मुंबई पुलिस को बता दी। और मुंबई पुलिस से ये बात सीधे रिया के वकील के पास पहुंच गई और रिया के वकील से बात सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। आप कहानी के सारे तार से तार जोड़ेंगे तो एक एक पक्ष आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल महेश शेट्टी प्राइम विटनेस हैं जो बिहार पुलिस की पूरी मदद करेंगे इस बारे में कि आखिर चल क्या रहा था। महेश शेट्टी ही वो शख्स हैं जिनके साथ वो कुर्ग जाकर
सुशांत कुर्ग जाकर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे और ये बात जैसे ही रिया को पता चली उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे, क्योंकि उनको लगा कि अगर ये जाकर वहां खेती करने लगेंगे तो उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये जो पूरी बातें आपके सामने परत दर परत सामने आ रही हैं, इससे आप कहानी खुद समझ सकते हैं। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा मैं तुरंत आपके लिए लेकर हाजिर हूं।